तो आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक लेट नाइट कैब राइड की। एक ऐसी राइड जहां एक मामूली सा सफर कब एक भयानक अलौकिक अनुभव बन जाता है, पता ही नहीं चलता। तो क्या सब तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो शायद हमेशा याद रहने वाला है? और कहानी का सबसे बड़ा सवाल, मतलब जो इसकी जड़ है, वो यही है। यही सवाल शुरू से ही एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला माहौल बना देता है और सोचने पर मजबूर करता है ना? कि जब हम सफर करते हैं तो क्या हम सच में अकेले होते हैं? ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर है निशा। 26 साल की है, बहुत मेहनत करती है और अपनी लेट नाइट जॉब से बुरी तरह थक चुकी है। उसे बस किसी तरह घर पहुंचना है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश एक खौफनाक रात में बदलने वाली है। तो सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है? सोचिए, निशा को लगातार तीसरी रात सेम ड्राइवर मिलता है, महेश पाटिल। सुनने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है, पर यही वो पहला इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और बस यहीं से ये मामूली सा सफर अपने रास्ते से भटक जाता है। कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। एक सिंपल सी कैब राइड अब एक ऐसे भयानक अनुभव में तब्दील होने वाली है जिसे निशा शायद ही कभी भुला पाएगी। शुरू में तो निशा को बस गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये झुंझलाहट एक गहरे डर और कंफ्यूजन में बदलने लगती है। सोचिए, पहले एक गलत टर्न एक सुनसान इलाके में, फिर रेडियो पर कोई 10 साल पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। उसके बाद एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड साईं दरबार उसे 2 बार दिखता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस चेक पोस्ट पहले तो दिखाई देता है और फिर पलक झपकते ही गायब। हर एक घटना उसे हकीकत से दूर, बहुत दूर ले जा रही थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक फोन कॉल। निशा की कॉलीग सना उसे फोन करती है और ये वो कॉल है जो निशा की हकीकत और जो हो रहा है उसके बीच एक दरार पैदा कर देती है। सच कहूं तो ये कॉल निशा की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख देती है। तो अब हमारे सामने 2 अलग-अलग सच हैं। एक तरफ है निशा, जो मानती है कि वो कैब में है, सफर शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ है सना, जो कह रही है कि अरे कैब तो कैंसिल हो गई थी और निशा तो ऑफिस के गेट से कहीं गई ही नहीं। बस यही वो पल है जब निशा तो लगने लगता है कि जो वो देख रही है शायद वो सच है ही नहीं। और सोचिए, ठीक इसी कंफ्यूजन के बीच उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। बस अब वो पूरी तरह अकेली है। बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन टूट चुका है। अब कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि सच क्या है और क्या सिर्फ उसका वहम। अब निशा बुरी तरह डर चुकी है और वो अपनी यादों के टुकड़ों को, मतलब जो भी उसे याद आ रहा है, उसे जोड़ने की कोशिश करती है। उसे एक पुराना न्यूज़ आर्टिकल याद आता है, अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद आती है, और इन सब को जोड़कर वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई तक पहुंचती है जो उसके होश उड़ाने वाली है। उसे याद आता है कि उसका ये सफ़र, आज की ये राइड, ठीक 1 साल पहले हुई एक जानलेवा राइड की हूबहू कॉपी है। डेट वही 2 जुलाई, ड्राइवर वही महेश पाटिल, रास्ता वही अंधेरी से पवई, सब कुछ सेम। तो क्या अंजाम भी वही होगा? और तभी डैशबोर्ड पर जो घड़ी है वो 3:33 पर आकर रुक जाती है, जम जाती है। ये आप जानते हैं, सुपरनैचुरल कहानियों का एक क्लासिक साइन होता है। एक ऐसा पल जो वक्त के बाहर है, समय रुक चुका है और निशा उस खौफनाक पल में हमेशा के लिए कैद हो गई है। और आखिर में ड्राइवर महेश सच बताता है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। वो उसी आदमी का भूत है जिसकी ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मौत हो गई थी। लेकिन कहानी में अचानक एक और मोड़ आता है। निशा की आंख खुलती है। वो सुरक्षित है, सब कुछ ठीक लगता है। एक पल के लिए तो बहुत राहत मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राहत असली है या ये डर का एक और नया चेहरा है? अब निशा को एक बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो कैब का इंतजार करते करते बेंच पर ही सो गई थी। उसकी दोस्त सना भी यही कहती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। उसका फोन भी ऑन है, बैटरी भी फुल है, मतलब सब कुछ नॉर्मल। तो क्या वो पूरा खौफनाक तजुर्बा बस एक बुरा सपना था जो थकान की वजह से आया? क्या सच में? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आने वाला है वो आखिरी सबसे डरावना ट्विस्ट, वो सबूत जो ये साबित कर देगा कि जो कुछ भी हुआ
वो कोई सपना नहीं था, वो सब असली था। निशा अब सेफ है, पर बुरी तरह से डरी हुई है। और बस ऐसे ही वो आखिरी बार अपना फोन चेक करती है। एक बहुत ही मामूली सी हरकत है ना, पर यही वो पल है जो सब कुछ बदल देगा, जो सच को सामने ले आएगा। उसके फोन की गैलरी में एक नई फोटो है। ये फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है, और जब वो जूम करती है तो रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और मुस्कुरा रहा है। ये उस सफर का ऐसा सबूत है जिसे कोई भी नहीं झुठला सकता। और जानते हैं उस फोटो का टाइम स्टैम्प क्या है? 3:33। ठीक वही वक्त जब उस भूतिया कैब में घड़ी रुक गई थी। ये आखिरी सबूत है, वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। निशा वाकई उस कैब में थी। तो ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अनजानी दुनिया के बीच की जो लकीर है वो कितनी पतली है। तो अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करे तो क्या उसे सच में पता होगा कि उसका ड्राइवर कौन है?